जय श्री राम दोस्तों। आप लोग के सामने आज माता सबरी का जीवनी कथा बता रही हूँ, अवश्य सुनिएगा। सबरी के माता पिता ने उनका शादी रचाया। उस शादी में उन्होंने 100 बकरे लाए। सबरी ने प्रश्न किया, पिताजी इतने बकरे क्यों लाए हो? पिताजी ने उत्तर दिया, बेटी आपकी शादी है, इसमें कुटुंब परिवार सब लोग जुटेंगे, उनके स्वागत के लिए इनका बलि दूंगा। सबरी सोची कि मेरे शादी में इतने जन का बलि होगा, इतनी जीवात्मा की हत्या होगी। उसने किसी से कुछ बोला नहीं, रातों रात घर से गायब हो गई। जाके उसने ऋषि मतंग मुनि के आश्रम में रुकी। वहाँ उनके कुटिया की साफ सफाई, फुलवारी का सिंचाई ये सब करने लगी। ऋषि मतंग उस वक्त तपस्या में लीन थे। वह जागे तो देखे कि उनकी फुलवारी एकदम हरी भरी है, साफ सफाई भी अच्छी है। ऋषि मतंग ने बोला कि कौन सा ऐसा सफाई किया, हमारे सामने प्रकट हो। माता सबरी लट छिटकाई हुई जाके ऋषि मतंग के सामने खड़ी होकर के हाथ जोड़ के प्रणाम की, प्रभु मैंने किया। बोला कौन हो तुम? बोली मैं जात की भिलनी हूँ। ऋषि ने उसको धुतकार के हटा दिया कि तुम्हारे आश्रम में नहीं रख सकती हो क्योंकि तुम क्षुद्र हो। उसने बोला ठीक है प्रभु, मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ जाऊंगी? फिर ऋषि ने आश्रम में बैठकर तपस्या करने लगे। सबरी फिर वही कार्य शुरू की, उनकी फुलवारी की सिंचाई करना, झाड़ू लगाना, ये सब करने लगी। ऐसा करते करते ऋषि मतंग को उसका हर चीज पसंद आया। उन्होंने बुलाया, इधर आओ। गई सबरी, बोली ईश्वर आज्ञा करो। फिर जाकर के प्रभु ने उनको बोला, जा करके तुम अपना कहीं कुटिया बना लो, हमारे आश्रम से थोड़ा दूर पर। कंदमूल खाती थी और सफाई सुथराई करती थी। ऐसा करते करते सबरी को नवधा भक्ति प्राप्त हो गया। सबरी ऐसा कोई प्रभु का भक्त नहीं हुआ। फिर इसके बाद सबरी अपना पूजा पाठ करती थी, उनकी सफाई करती थी, देखभाल करती थी। जब ऋषि का जाने का समय आ गया, सबरी को बुला के बोला कि त्रेता युग में प्रभु अवतार ले चुके हैं, मैं तो उनका दर्शन नहीं पाऊंगा, पर तुम उनका दर्शन अवश्य पाओगी। इसी कुटिया में रह के आश्रम की सफाई करना, फुलवारी की सिंचाई करना, प्रभु की राह देखना। अब प्रभु के आज्ञा अनुसार, ऋषि के आज्ञा अनुसार उसने अपना कर्म चालू कर दिया। ऋषि के आश्रम का देखभाल करना उनका परम धर्म बन गया। अब प्रभु का राह देखते देखते उसने पर डे प्रभु के आश्रम से फूल लाना और रास्ते में बिछाना, उनका राह देखना उसका दिनचर्या हो गया। ऐसा करते करते उनको बहुत वर्ष बीत गए। सप्त ऋषियों ने उस रास्ते से जाने लगे। सबरी जाकर के रास्ता रोका, रही नहीं, इस रास्ते से मत जाओ, या अपने प्रभु के लिए मैं बिछाई हूँ, इस फूल पर से मेरे प्रभु जाएंगे, आप मेरे फूल को रौंदना नहीं। सप्त ऋषियों ने सोचा कि अब पागल हो गई है सबरी, प्रभु भला आएंगे। ऐसा करके उन्होंने चले गए। एक दिन ऐसा हुआ, प्रभु ने उसको दर्शन देने के लिए उसके कुटिया में पहुंच ही गए। तो जा करके सबरी फिर रास्ता रोकने लगी। प्रभु मुस्कुराने लगे, माता मैं ही राम हूँ, दशरथ पुत्र राम, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। बड़ी प्रसन्नता से सबरी अपने आश्रम में ले गई प्रभु को। उनका हाथ पांव धुला करके बेर लाती थी, रोज चख चख के रखती थी। फिर प्रभु के सामने उसको रखा, बोला प्रभु मैं चख के रखी हूँ, खाइए, बहुत स्वादिष्ट है। प्रभु ने बड़े चाव से
उस बेर को खाया और बड़ा प्रशंसा किया, हे माता, ऐसा परसा भोजन तो माता कौशल्या का भी नहीं होता था जितना आपका है। प्रभु ने अपना कारण बताया कि मैं इसलिए वन में आया हूँ, मेरी भार्या का हरण रावण ने किया है। सबरी बोली, प्रभु मैं ज़्यादा कुछ तो जानती नहीं हूँ, आप पंपापुरी में जाओ, सुग्रीव वानर राज से आपकी मित्रता होगी, वही आपकी पत्नी का संदेशा बताएगा। यही रहिया यही है रघुरैया हो, मोरी जात भिलनिया। यही रहिया यही है रघुरैया हो, मोरी जात भिलनिया। शिवरी के अंदर नवधा भक्ति थी, इसलिए प्रभु ने अपने परम धाम को उसको भेज दिया और पंपापुरी में जाकर के सुग्रीव से मित्रता की। वहाँ जाने पर प्रभु को अपनी भार्या सीता का पता मिला और सुग्रीव के साथ प्रभु ने मित्रता की। धन्यवाद।